एक राज्य में महेंद्रनाथ नाम के राजा रहा करते थे। वो राजा हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया करते थे। इस प्रतियोगिता में लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आकर भाग लिया करते थे और जो भी अंत तक टिकता, इस प्रतियोगिता में बना रहता, वही विजयी होता। उसे विजेता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता। एक दिन राजा अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह उस समय कुछ सोच रहे थे। उनके भीतर यह प्रश्न जागा कि राज्य में प्रजा की सेवा बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है। वह एक ऐसा व्यक्ति हो जो होशियार हो और समाज के प्रति जागरूक हो और समाज के लिए बिना किसी संकोच के वो अपना पूरा योगदान दे सके। और तब उन्हें विचार आया कि राजपुरुष की नियुक्ति करनी होगी। और फिर राजा ने इस बार की प्रतियोगिता में राजपुरुष की नियुक्ति करने का सोचा और उसी के लिए प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। राजा महेंद्रनाथ ने राजपुरुष की खोज करने के लिए इस बार की प्रतियोगिता होनी चाहिए। तब प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आने लगे और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। राजा ने जोर शोर से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू करवा दी। जगह जगह से लोग आने लगे। राजा इस आयोजन के लिए एक बहुत बड़ा सा उद्यान तैयार करवाने लगा। वहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई। उसमें सभी कीमती वस्तुएं रखी गई। हर प्रकार की सामग्री वहाँ उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया। सारी तैयारी होने के बाद अब बारी थी प्रतियोगिता शुरू करने की। सभी लोग उस उद्यान में एकत्रित हुए और राजा महेंद्रनाथ भी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ आकर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले घोषणा की कि राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने अनुसार इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। इतना कहकर राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करवाई। उस उद्यान में सभी वस्तुएं लाइन से लगी थी। सभी प्रतियोगी एक एक करके वहां आते और अपने अनुसार जो उन्हें सही लगता उस वस्तु को तराशने लगते। अधिकतर प्रतियोगी अमूल्य वस्तुओं को ही तराशते, साधारण वस्तुओं की तरफ वो जल्दी जाते ही नहीं। कोई प्रतियोगिता लेकर राजा के सामने उपस्थित होता तो कोई सोना चांदी, तो कई लोग तो पुस्तक, तो कई भगवान की मूर्ति लेकर जाते। सब ने अलग अलग वस्तुएं राजा के समक्ष रख दी और वहीं दूसरी तरफ उन वस्तुओं में से जो सब ने अलग अलग ली थी, जो व्यक्ति बहुत गरीब होते थे वो कुछ ना कुछ चुनकर रोटी को चुनते। उनके लिए वह सबसे ज़्यादा कीमती थी। उन्हें ना तो हीरे की भूख थी और ना किसी और चीज़ की, बस रोटी ही थी। ऐसा करते करते सभी प्रतियोगियों ने अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर रखते हुए राजा के सामने वस्तुएं प्रस्तुत की। उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बिल्कुल नौजवान और हट्टा कट्टा था। उसने राजा के सामने जाकर खाली हाथ खड़ा हो गया
तब प्रतियोगिता पूरी होने पर सभी प्रतियोगी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। राजा सभी से उनकी चुनी हुई वस्तुओं पर एक एक प्रश्न करते हैं और अंत में सभी प्रतियोगियों से प्रश्न करने के बाद उस नौजवान की बारी आती है। तब राजा उससे प्रश्न करते हैं कि सभी कुछ वस्तुएं लेकर मेरे पास आए, अपने अपने अनुसार जो उन्हें उचित लगा। उन्होंने उसका चयन किया जो उन्हें थोड़ा बहुमूल्य नजर आई, लेकिन तुम खाली हाथ खड़े हो। इसका क्या कारण है? तुम ऐसे क्यों आए हो? तुमने किसी वस्तु का चुनाव क्यों नहीं किया? तब वह नौजवान युवक कहता है कि महाराज, किसने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूँ? आप ध्यान से देखिए, मैं खाली हाथ नहीं, बल्कि मेरे पास तो इन प्रतियोगियों से अधिक मूल्यवान वस्तु है। उसकी बात सुनकर राजा हैरान हो जाता है कि ये कैसी बात कर रहा है कि खाली हाथ होते हुए भी ये किस वस्तु की बात कर रहा है। वहाँ मौजूद अन्य लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये व्यक्ति पागल हो जो ऐसी बातें कर रहा है। वो नौजवान सभी लोगों के मन में चल रही इन बातों को समझ जाता है। तब वह मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी यही सोच रहे हैं ना कि मैं खाली हाथ दिख रहा हूँ, तो फिर मैं किस अमूल्य वस्तु की बात कर रहा हूँ? तब राजा कहते हैं कि हाँ, हम सभी के भीतर यही प्रश्न है कि तुम ऐसा क्या लेकर आए हो, हमें भी बताओ। वो नौजवान युवक फिर से मुस्कुराता है और कहता है, महाराज, मैं जो अमूल्य धन वहाँ से लेकर आया हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि संतोष है। ये सुन महाराज उस युवक से कहते हैं कि कैसा संतोष, किस बात का संतोष? तब वो कहता है कि महाराज, ऐसा संतोष जो यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगियों द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से काफ़ी कीमती है और ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं। उसके इस उत्तर पर राजा दोबारा से प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि यह किस प्रकार मूल्यवान है? तब युवक बोलता है कि महाराज, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं। आपने किसी एक भी चीज़ पर कमी नहीं रखी, परंतु आपने जो यहाँ पर मूल्यवान वस्तुएं रखी हैं वो किसी भी इंसान को बस थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। तब वो कहता है कि इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है। अर्थात इन सब को हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वो खुशी क्षण भर के लिए ही होगी और जल्द ही उनका इन सब से मोह खत्म हो जाएगा। अन्य किसी और वस्तुओं को लेने के लिए वो अपना मन बनाएगा, तब तक वो उसे नहीं मिलेगा, उसका लालच बना रहेगा। लेकिन जब वो उन्हें मिल जाएगा तब वो उस वस्तु से भी केवल क्षण भर की खुशी मिलेगी। परंतु दूसरी तरफ जिस व्यक्ति के पास संतोष का धन होता है, संतोष के हीरे जवाहरात होंगे, वही इंसान अपनी असली ज़िंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। तब उस व्यक्ति के भीतर ना तो किसी चीज़ का लालच होगा और ना ही कोई मोह होगा। वो पूरी तरह से संतोषप्रद होगा जो उनके पास है उससे। और अंत में वो युवक कहता है, बताइए महाराज, हुआ ना मेरे पास सबसे अमूल्य, सबसे मूल्यवान धन? इस धन के आगे आपकी ये सारी वस्तुएं कुछ भी नहीं हैं। मेरे पास जो धन है वो ज़्यादा कीमती और मूल्यवान है, इसका कोई जोड़ नहीं। तब उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। वो उसकी बुद्धिमानी और समझदारी पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम सही कहते हो, संतोष के धन के आगे कोई भी धन कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हारे पास यह है तो तुम सबसे अमीर हो। इतना कहकर राजा ने
पूरे में ये घोषणा करवा दी कि जिस राजपुरुष के लिए मुझे खोज थी वह मुझे मिल गया। राजा सभी से कहते हैं, यह पूरी तरह मेरी उम्मीद पर खरा उतरता है। इसकी ये बड़ी सोच, ये अक्लमंदी इसे आगे ले जाएगी। और इस प्रकार से उस युवक को लाखों लोगों में से चुनकर राजपुरुष नियुक्त कर दिया गया और उसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पैसा कुछ भी कीमती नहीं होता। कुछ अगर मूल्यवान होता है तो वो है गुण, धैर्य, संतोष। अगर ये आपके भीतर हैं तो आप सबसे धन्यवान हैं और आपकी यही सही सोच और व्यवहार आपको एक दिन उन्नति की राह पर ले जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज़ का लालच या मुंह मत रखो, बस संतोष रखो। आपको ज़रूर वो मिलेगा जिसके लिए आप पूर्णतः हकदार। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपके किसी अपने की, किसी दोस्त की ज़िंदगी बदल जाए। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के लिए मेरा चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।